आपको ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस बार हमारी पार्टी हमारे बेटे रघु को एमएलए का टिकट देने जा रही है, क्योंकि हमारे देश को रघु जैसे ईमानदार और जिंदा दिल युवा नेता की जरूरत है। ये रहा हमारा नया घर। छोटा है पर हम दोनों के लिए काफी है। बहुत सुंदर है। अंदर चले? हाँ हाँ चलो। ये सब क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? और एक सरकारी आवास कोई जुआ खेलने का अड्डा नहीं। निकलिए यहां से। सुनाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? विधायक मैडम जी का और हम गायत्री देवी जी के आदमी हैं, और ये खेला जब तक खत्म नहीं हो जाता यहाँ से कोई नहीं झिलेगा। अगर एक सेकंड में तुम लोग यहां से दफा नहीं हुए, सब कुछ मैं डाल दूंगा। निकलो यहां से। खड़े खड़े मारा मुंह क्या देख रहे हो? भाग यहां से। मैडम जी, वो अफसर को हमने बोला था कि हम विधायक मैडम जी के आदमी हैं, फिर भी वो नहीं माना और हमारे ऊपर हाथ भी उठा दिए। इतना ही नहीं मैडम जी, वो हमको जेल भेजने की धमकी भी दिया है। उस सरकारी अफसर ने तुम पर हाथ उठाया, जेल भेजने की धमकी भी थी, और तुम मुंह उठाकर हमारे पास चले आए। उसी वक्त काट कर फेंक क्यों नहीं दिया उस अफसर को? आप आदेश कीजिए, अभी उस अफसर का काम तमाम कर देता हूँ। अभी उसकी जरूरत नहीं है। कौन है वो अफसर जो हमारे इलाके में आकर हमसे उलझ रहा है? गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अपनी खूबसूरत पत्नी को डराने नहीं, प्यार करने आया। जब से यहाँ ट्रांसफर की बात चली है, ये काम वो काम, उसके चक्कर में अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया। लेकिन अब हम यहाँ आ गए ना, घर नया है लेकिन प्यार वही है।
कौन है आप? अरे कौन है आप? अरे अरे ये क्या तरीका हुआ? कौन है आप? और ऐसे कैसे किसी घर में आ सकती हैं आप? गायत्री देवी नाम है हमारा, यहाँ के विधायक है हम। अच्छा, तो आप हैं गायत्री देवी। कहिए, यहां कैसे आना हुआ? कहने नहीं, समझाने आए हैं। हमारे इलाके में आते ही तुमने 2 बड़ी गलतियां की। एक तो हमारे आदमी पे हाथ उठाया और दूसरा जेल भेजने की धमकी दी। देखिए, आपके आदमी बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए हमने हाथ उठाया। हमारे आदमी कुछ भी कर सकते हैं, तो बदतमीजी क्या चीज है? एक बात कान खोल के सुन लो अफसर बाबू, यहाँ गायत्री देवी का कानून चलता है और हमारे कानून में कोई उंगली करे तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलती है। शहर में नए हो, इसीलिए आज सिर्फ समझाने आए हैं। आप हमें समझा नहीं रही, बल्कि धमकी दे रही हैं। शायद आप जानती नहीं कि एक सरकारी अफसर को धमकी देने की सजा क्या होती है। मेरे सामने अच्छे अच्छों का मुंह नहीं खुलता और तुम हमें सजा दिलवाओगे? हम तुम्हें? माँ, शांत हो जाइए। माँ अब ये सब ठीक नहीं कर रही। ऐसे किसी के भी घर में घुस के ऐसे बात करना। आप यहाँ की विधायक हैं, जनता ने आपको चुना। लोगों से प्रेम से बात करने की बजाय इन्हीं से झगड़ रही है। घर चलिए आप प्लीज। इस सब के लिए अपनी माँ की तरफ से हम आपसे माफी चाहेंगे। कोई बात नहीं, चलते। पहली बार किसी भ्रष्ट नेता का बेटा इतना नेक और समझदार देखा है। जी आप यहाँ? माफी चाहूंगा आपको वापस परेशान करने के लिए। जी कोई बात नहीं, क्या काम है, कैसे आना हुआ? देखिए बात ऐसी है कि आज हमारा ना हैप्पी बर्थडे टू यू है, तो शाम को घर पे जन्मदिन की पार्टी रखी है छोटी सी। आप आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए संजय घर पर नहीं है, वो शहर से बाहर गए हैं, अब तो मैं नहीं आ पाऊंगी। देखिए आप शहर में नए हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं। आप आएंगे तो इस बहाने जान पहचान भी हो जाएगी। नहीं, मैं ट्राई करूंगी। देखिए आप अगर नहीं आए ना तो हमें ऐसा लगेगा कि आप सवेरे की बात से अभी तक नाराज हैं। अब सवेरे वाली बात के लिए माफी। एक बार फिर से आइएगा जरूर, अच्छा लगेगा। चलते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है मैं जल्दी आ गई। शिखा जी, कहाँ जा रही हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे घर पे। यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ तुम आ गई। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। वैसे भी पड़ोसियों को आपस में बैर नहीं रखना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। कोई और गेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि हमने और किसी को बुलाया ही नहीं। जी अब मेरे कहने का मतलब कि आपके होते हुए हमें और किसी गेस्ट की क्या जरूरत है। चलो बेटा, केक काटो।
बाहर मीडिया हमारा इंतजार कर रही है, हम उनसे मिलकर आते हैं। वैसे अब इस साड़ी में ना बेहद खूबसूरत लग रही है। जी थैंक यू। अच्छा मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। आपको ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस बार हमारी पार्टी हमारे बेटे रघु को एमएलए का टिकट देने जा रही है, क्योंकि हमारे देश को रघु जैसे ईमानदार और जिंदा दिल युवा नेता की जरूरत है। रघु जैसा युवा नेता हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे समाज की बहु बेटियां सुरक्षित रहे। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? गायत्री जी, आपके बेटे ने हमारे साथ रेप किया है। रघु, रेप ही किया है ना तुम्हारा? अरे जवान बेटा है हमारा, इस उम्र में मौज मस्ती नहीं करेगा तो कब करेगा? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को, तुम्हें सजा दिला के रहूंगी, जेल भेजूंगी जेल। ये साबित करने के लिए ना तुम्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे। तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, समझी? अगर हम चाहे तो ये साबित कर सकते हैं कि जो कुछ तुम्हारे साथ यहाँ हुआ वो तुम्हारी मर्जी से होगा, समझी? और उसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, समझी? यहाँ जो भी कुछ हुआ उस बारे में अगर अपने पति को बताया या फिर शहर छोड़ने की कोशिश करी, तुम्हारे पति परमेश्वर को ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जिसकी लाश भी नहीं मिलेगी। शिखा, शिखा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? संजय, वो हाँ? गायत्री देवी के बेटे ने, क्या उसके बेटे ने? उसने मेरा रेप किया है। क्या? शिखा, शिखा क्या हुआ? शिखा तुम ठीक तो हो? संजय, कोई बात नहीं, कोई बात, शायद तुमने बुरा सपना देखा है, सब ठीक है। चल क्या बात है शिखा? कई दिनों से देख रहे हैं हम, तुम काफी परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? हाँ थोड़ी तबीयत खराब है, थकान है थोड़ी, दवाई ले लूंगी तो ठीक हो जाएगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते साहब। हमें यहाँ शुक्ला जी ने भेजा है कामकाज के लिए। अच्छा, वो हमारे ऑफिस वाले शुक्ला जी, हमने उनको कहा था एक काम बारी के लिए, ताकि तुम्हें घर का सारा काम अकेले ना करना पड़े। क्या नाम है तुम्हारा? उषा नाम है साहब। उषा, आपको मैडम सारा काम समझा देंगी, ठीक है? और हमें ऑफिस में लेट हो रहा है, हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखो। मैडम जी, मुझे बचा लो प्लीज। उषा, उषा को क्या हुआ? उषा, दरवाजा क्यों बंद है? उषा, उषा दरवाजा खोलो। उषा, रघु ने इसके साथ कुछ करते नहीं दिया। उषा! हाँ तो इतिहास रच दिया वे, एक ही ओवर में दो विकेट, पहले मालकिन और फिर ये काम। दीदी, उषा, दीदी, वो क्या हुआ तुम्हारे साथ? बोलो। रघु ने मारे साथ। बस डॉक्टर साहब, हमने कुछ महीने पहले बेबी प्लानिंग का सोचा था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बढ़ती उम्र की वजह से मेरे अंदर कोई कमी आ गई हो? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज चेकअप के लिए आ जाता हूँ। थैंक यू। मेरी फाइल कहाँ गई?
शिखा, शिखा मेरी फाइल कहाँ है? कहाँ रख दी फाइल? शिखा, ये सब क्या है शिखा? हमने डिसाइड किया था ना कि हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे, और तुम ये दवाएं ले रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारी जिंदगी में भी खुशियां आए? तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया शिखा, मेरे विश्वास को तोड़ा है तुमने। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है और ना ही आपका विश्वास तोड़ा है। तो फिर ये दवाएं क्यों खा रही हो तुम? क्या वजह है इसके पीछे? सच सुनना चाहते हो ना आप? तो सुनिए, मैं नहीं चाहती थी कि आपको दुख पहुंचे, लेकिन अब जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो बता देती हूँ। गायत्री देवी का बेटा रघु कई महीनों से बार बार मेरे साथ रेप कर रहा है। उसका पाप मेरी कोख में ना पले, इसलिए ये गोलियां ले रही थी मैं। और तो और इतना ही नहीं, उस हैवान ने हमारे घर में काम वाली तक को नहीं छोड़ा, उसका भी रेप कर दिया उसने। और फिर मैंने इसलिए भी आपको ये बात नहीं बताई क्योंकि मुझे उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने आपको ये बात बताई तो वो आपकी जान ले लेगा। कितना बदनसीब पति हूं मैं। तुम इतने महीनों से उसके जुल्म का शिकार हो रही थी और मैं तुम्हारे दर्द को महसूस भी नहीं कर सका। तुम अब तक मेरी वजह से चुप थी ना, लेकिन अब नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए मैं उस गायत्री देवी और उसके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें सजा दिलवा कर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर इलेक्शन हम ही जीतेंगे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार करो जमा बेटे को। प्रणाम मैडम जी, बिना बताए यहाँ आने के लिए क्षमा चाहूँगा। वो सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? मैडम जी, इन्होंने कंप्लेंट की है कि रघु ने इनकी पत्नी और इनके घर में काम करने वाले का रेप किया है। आरोप थोड़ा संगीन है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। रेप? ये दोनों पति पत्नी जरूर अपोजिशन पार्टी के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए हमारे बेटे पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे। इल्जाम? पुलिस के सामने शरीफ होने का नाटक कर रही हैं आप? आपके इस बेटे ने मेरे साथ कई महीनों तक बार बार रेप किया है, और तो और इतना ही नहीं, मेरे घर में काम वाले के साथ भी रेप किया है। उषा, उषा बोलो। इंस्पेक्टर साहब, वो हम ना इन लोगों के बहकावे में आ गए थे। इन लोगों ने हमें पैसे का लालच दिया था रघु भैया के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए। रघु भैया तो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। उषा, ये क्या बोल रही हो तुम? देखो, इन लोगों से डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो सच है वो बताओ, बोलो। एक मिनट मैडम जी, सच क्या है हमें सब पता लग गया है। अगली बार ऐसे इज्जतदार लोगों पर कोई झूठा इल्जाम लगाया तो आप लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहूँगा। प्रणाम मैडम।
ये मत समझना कि मैं चुप बैठूं। जब तक तुम दोनों को सजा नहीं दिलवा देता ना मैं चैन से जीऊंगा और तुम दोनों को चैन से रहने दूंगा। चलो शिखा। सर वो गायत्री देवी और उसका बेटा हमारी पत्नी की गुनहगार है। उन्हें सजा दिलवाने में हमें आपकी मदद चाहिए। तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ उसका हमें बेहद दुख है, पर जिनके साथ तुम लड़ रहे हो वो लोग पावरफुल है। अच्छा होगा कि तुम लोग यह शहर छोड़कर चले जाओ। लेकिन सर वो सर हेलो हेलो कोई हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है। सब गायत्री देवी से डरते हैं, सब। लेकिन हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे हम। सच तो ये है कि दोनों विपक्ष के दलाल है। इल्जाम गलत है या झूठ, इससे पार्टी का नाम खराब हो रहा है। इससे पहले कि यह बात मीडिया तक पहुंच जाए ये मामला शांत हो जाना चाहिए, नहीं तो आपके बेटे का एमएलए का टिकट मिलना मुश्किल है। लेकिन मंत्री जी, हेलो हेलो अरे देखो, ये वही औरत है जो रघु भैया के ऊपर रेप केस का झूठा इल्जाम लगाई थी। अब देखो अपने पति के साथ कैसे मटक मटक के चल रही है। इतने बेशर्म लोग हैं, ऐसे लोगों को तो मोहल्ले से निकाल देना चाहिए धक्के मारकर। देखो रुक जाइए, भगवान के लिए शांत हो जाइए। इन लोगों का क्या है, ये तो कुछ भी बोलेंगे। जिस दिन सच इनके सामने आएगा ना, उस दिन इन लोगों के मुंह खुद अपने आप बंद हो जाएंगे। शांत रहिए आप, चलिए यहाँ से। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो, छोड़ो मेरे पति को, छोड़ो, छोड़ो मेरे पति को, छोड़ो, छोड़ो मेरे पति को, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरे पति को, छोड़ो, छोड़ो। उठिए, आप ठीक तो है? चलिए यहाँ से, उठिए। गायत्री देवी का बेटा रघु पिछले कई हफ्तों से मेरी पत्नी शिखा का रेप कर रहा था, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, पर मैं अपनी पत्नी को सुरक्षा ना दे सका, उसे इंसाफ न दिला सका, क्योंकि यहाँ का पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका गायत्री देवी जैसे सत्ताधारियों की गुलाम बन चुकी है। कानून और प्रशासन से मेरा विश्वास उठ चुका है। अब ये घुटन मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं संजय शर्मा अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ। ये क्या करने जा रहे थे आप? ऐसा करने के बारे में आपने सोचा भी कैसे? मुझे जीने का तरीका सिखा के और मरने जा रहे थे आप। आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं किसके सहारे जीती? मुझे माफ कर दो शिखा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें इंसाफ ना दिला सका, मुझे माफ कर दो। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है भैया जी। इस संजय शर्मा पे 24 घंटे नजर रखो। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, मुझको सब जानना है। आ रहा है समझ में? चलो निकलो आप। ओ हेलो, किसे ढूंढ रही हो? संजय शर्मा जी का घर कहाँ है? अरे वो तो हमारे पड़ोसी हैं, ये रहा उनका घर। आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। बड़ी तीखी मिर्च है। आखिर ये नया आइटम है कौन? संजय, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें गायत्री देवी और उसके बेटे से कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन आज मैं ही तुमसे कह रही हूं कि हम कहीं नहीं जाएंगे। तब तक नहीं जाएंगे जब तक उन दोनों को सजा नहीं मिल जाती, और ये हम दोनों मिलकर करेंगे, साथ में लड़ेंगे।
और देख लेना तुम, जीत सच की ही होगी। लेकिन शिखा, कहीं रघु तो नहीं? होने दो, अब मैं हार नहीं मानने वाली, मैं देखती हूँ। अरे ज्योति, तू? हाय चाची, ज्योति, कैसे हो चाचू? तुम अचानक यहाँ कैसे? मुझे कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कैसे लगा मेरा सरप्राइज? ज्योति, तुमको इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस समय यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। बेटा, तुमको वापस जाना होगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप दोनों मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हो? और आप लोगों को पता है कि आप दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हो। मैं आपके पास नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी चाचू? बेटा, तेरे चाचू ठीक बोल रहे हैं, तेरा इस वक्त यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, तू वापस चली जा। पर बात क्या है चाची? बेटा, मैं तुमको छोड़ के आता हूँ, चलो चलो। अरे संजय जी, आप सबका मेरा चेहरा देख के रंग कैसे उड़ गया भाई? बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। ज्यादा मत बोल, हम तेरी ही समाधि बना दूंगा। पिस्तौल का डर उन्हें दिखाना जिन्हें मौत से डर लगता हो। निकलो यहाँ से। अरे संजय, संजय, चाचू, संजय तुम ठीक तो ना? संजय, चाचू आंखें खोलिए। अरे काहे इतना परेशान हो रही है, वो भी ऐसे आदमी के लिए? बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। चाचू, 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 चाचू उठो ना। चाची, शिखा, शिखा। तूने मुझ पे बहुत जुल्म किए हैं, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कानून अपने हाथ में मत लो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, ये औरत मुझे मार डालेगी। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मैंने इसका कई बार रेप करा है। इसके घर पे काम वाली का भी मैंने रेप किया है, और इस सब के बारे में मेरी माँ को सब कुछ मालूम। मुझे माफ कर दो। तुझ जैसे पापी को माफ नहीं किया जा सकता। शायद तू भूल गया था कि औरत इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है। तेरी माँ ने शायद तुझे बताया नहीं कि जब जब जिस जिस युग में नारी का अपमान हुआ है, तब तब विनाश का तूफान चला है। और तुझ जैसे पापियों का सर्वनाश करने के लिए औरत ने दुर्गा माँ का रूप लिया है। और आज तेरा अंत निश्चित है, आज अभी यही। इंस्पेक्टर, इसने मेरे बेटे की हत्या की है, गिरफ्तार कर लो इसे। माफ कीजिएगा मैडम जी, जो इन्होंने किया है वो अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है, और अब हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, और आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, क्योंकि आपके लड़के ने मरने से पहले सारे जुर्म कबूल कर लिए थे। एम्बुलेंस बुलाओ और ले चलो इनको, ले चलो इन्हें। सीधे पैर से कलश गिरा के अंदर आओ।
भाभी तो चांद का टुकड़ा है। देखो तो अपने बहू को। बहू, ऐसा लगता है कि तुम्हारे आने से मेरे सारे सपने सच हो गए। चलो नहीं मालूम तो हसरत है या मेरी मोहब्बत है, बस इतना जानता हूं कि अब मुझे तेरी जरूरत है। तुम जितने रोमांटिक हो मैं भी उतनी ही रोमांटिक हूँ, या फिर उससे कहीं ज्यादा। गुड, फिर तो हम दोनों की खूब जमेगी। अच्छा, अपने बारे में और बताओ ना। क्यों? ताकि हम एक दूसरे को और भी अच्छी तरह से समझ सकें। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ कहो। ये रात बातों में बिताने की नहीं। अच्छा, बहू उठो। माँ, दीपा तो कब की उठ गई, बाथरूम में है। बेटा जल्दी से उसे बाहर भेज दे। हाँ माँ। थैंक यू। अब अपनी मिसेज के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना तो बनता है। अच्छा चलो, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, माँ बुला रही है। सर मैं रेडी होने के लिए रेडी नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अभी मेरा मूड नहीं है। पर मेरा तो है। दीपा, हर चीज का एक समय होता है। क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? ऐसे बात करते हैं? दीपा धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। तो सुनती है तो सुन ले। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनका बेटा किसी काम का नहीं है। ओके, आई एम सॉरी। तुमने ये बात बोल के मेरी इंसल्ट की है। और मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना दीपा। अच्छा ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा। ओके? सच? हाँ। ये रवि और बहू अब तक क्यों नहीं आए? आ गया माँ। आओ बेटा, बैठो। बैठ जा। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। बहू क्यों नहीं आई? बस वो भी आ ही रही है। बहू, हमारे यहाँ की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहना करती। ठीक है माँ जी, कल से नहीं पहनूंगी। और तुमने मेरे पैर नहीं छुए? जी तेरी। और देख बहू, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, इसलिए छूट दे रही हूँ। कल से सुबह जल्दी उठ जाना ताकि इस घर की जिम्मेदारियों को संभाल पाओ। माफ करना माँ जी, पर मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। दीपा,
ये क्या बोल रही हो? वही जो तुमने सुना। मेरे पापा ने तुम लोगों को बहुत सारा दहेज दिया है ताकि मैं इस घर में आराम से रह सकूं। ये क्या तरीका है बात करने का? कैसे बात कर रही हो माँ से तुम? क्या गलत कहा मैंने? सच ही तो कहा है। देखो दीपक, तुम अपनी आवाज नीचे करके बात करो। बस, अरे बस करो तुम दोनों। देख बहू, तुमसे घर का काम नहीं हो पाएगा तो मैं नौकरानी रख लूंगी। बस तुम लोगों नाश्ता करो, चलो आओ। माँ, मैं आ गया हूँ, चाय बना दो। काहे पे नाराज हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज गुस्सा थूक दो। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने आज सुबह मम्मी से कितनी बदतमीजी से बात की है? यार रफीक, तुम तो मेरी मजबूरी समझो। मुझे मेरे पापा ने बहुत नाजों से पाला है। मुझे लेक्चर सुनने की आदत नहीं है। अच्छा, तो माँ की बातें तुम्हें लेक्चर लग रही थी? हाँ, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। मैं धीरे धीरे खुद को बदल लूंगी। प्लीज तुम मुझसे नाराज मत होना, प्लीज। ठीक है। सच? अरे दीपा, क्या कर रही हो? माँ देख लेगी। माँ जी तो पड़ोस वाली आंटी के यहाँ गई हैं। मतलब ये कि घर में सिर्फ तुम और मैं। सच? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीपा, तुम्हें ना थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। दीपा, ये क्या तरीका है? अपनी जरूरतों के लिए अपने पति के पास नहीं जाऊंगी तो किसके पास जाऊंगी? पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है दीपा। ऐसा लगता है मानो तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा और कुछ चलता ही नहीं है। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस होती है तो इसमें गलती क्या है? गलत है क्योंकि इसके लिए मेरा भी मूड होना चाहिए, समझे तुम? और तुम हर वक्त मुझे फोर्स नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा, समझे? सुन ना, आज रज्जो मुँह से आ रही है। हमारी शादी में नहीं आई थी ना, अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने रवि से भी कह दिया है घर जल्दी आने को। चल बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। जी जी। कैसा घर है यार, प्रिवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। हेलो रवि, कहाँ है तू? मैंने बोला था ना घर जल्दी आना। माँ, मैं रास्ते में हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। लगता है दीदी आ गई। अरे दीदी, आप आइए ना। कैसी है? बढ़िया हो दीदी, आप कैसे हो? बस बहुत अच्छी। बहू कैसी है? बढ़िया है। बहू, अरे ओ बहू, बैठो। खुश रहो खुश रहो, दूधो नहा पोतो फलो। मौसी,
खुश रहो मेरा लाडला बेटा। कैसी हैं आप? बस अच्छी हूँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठो ना, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। ओके? माँ जी मैं इन्हें कपड़े देकर आती हूँ। हाँ हाँ, आइए ना दीदी, बैठिए ना, चलिए। क्या कर रही हो? अब से तुम मेरे गुलाम, जैसा जैसा मैं कहूंगी बस ऐसा ही करोगे। ये क्या तरीका है यार दीपा, कुछ देख लेगा। इसे नहीं मानोगे ना? दीपा ये क्या कर रही हो? और दीदी आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। और तूने घर तो बड़ा सुंदर बना लिया है, दिखाएगी नहीं? हाँ चलिए ना, दिखाती है दीदी, आइए ना। चलिए। दीपा घर पे मौसी आई हुई है, क्या कर रहे हो तुम? दीपा बहू, ये क्या बदतमीजी है? छी, सला ऐसी बहू है तुम्हारी? कोई शर्म हया तो है ही नहीं इसको। बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज तुम लोग हो। इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के रूम में घुसने से पहले नॉक करते हैं। अरे इतने मैनर्स तो एक छोटे से बच्चे में भी होते हैं। वाह सल्ला वाह, क्या खातिरदारी करी है तुम्हारी बहू ने। चलती हूँ दीदी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। अब तुम दोनों देखो मैं क्या करते हो। बहू, रुको। बहू बात तो सुनो। माँ जी बेटा, ये सब क्या चल रहा है? माँ, ये शादी करके मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। ये एक नंबर की फुकट औरत है, हर समय से बस यही सब सोचता है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हेलो, बेटा बहू सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। अच्छा है, अंदर ही बंद रहे। संजय जी आप क्या कहा तुमने? दीपा, दीपा, दीपा। बेटी, अरे बेटी क्या हुआ तुझे? हैं? पापा, किस घर में आपने मेरी शादी कर दी? एकदम गंवार लोग हैं। जनाबी ये मत कहलाने के लायक नहीं है। अपनी माँ के पल्लू से पता रहता है। पापा, इसकी माँ एक नंबर की जाहिल औरत है। दीपा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बकवास बातें करने की? हाँ? तुम ना, मैं तुम्हें छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो ना, क्या कर रहा है? जी, ये सब क्या हो रहा है? मना कीजिए ना, मार डालेगा मेरे बेटे को।
आबाद जी, ये जो मेरे बॉडीगार्ड है ना, ये सिर्फ मेरी बॉडी के लिए नहीं है, मेरी इज्जत की भी रक्षा करते हैं। जब तुम तिल मिलाते हुए मेरी बेटी की तरफ बढ़े तो ये अपने आप को अपनी ड्यूटी करने से रोक नहीं पाए। और दूसरी बात, जब भी मेरे सामने आओ पूरा ठंड रखते हो, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। आगे से मेरी बेटी जो कुछ भी मांगे उसको वो दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रवि, ये क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? ठीक है यार, तुझे नहीं बात करनी तो ठीक है। दीपा नॉर्मल नहीं है। उसे मेरे साथ बस फिजिकल होना ही सोचता है। ऐसा लगता है मानो उसके दिमाग में इसके अलावा और कुछ चलता ही नहीं है। देख रवि, तुझे अपनी बीवी के सामने जरा भी झुकने की जरूरत नहीं है। वो जो मांगती है उसको साफ मना कर, या तो वो तुम्हारे सामने झुकेगी या तुझे हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। सही कह रहा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। चलता हूं। तभी वैसे तुम मर्द कहलाने के लायक तो है नहीं, क्योंकि तुझसे तेरी बीवी तो संभाली जाती नहीं। हाय भाभी, अब मैं संभालूंगा तेरी बीवी, वो भी मेरे जैसी, अमीर, खूबसूरत, हमेशा तैयार। पापा, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। इन लोगों के पेच टाइट कर दिया आपने। बेटा, मैं तुम्हारी भी रग रग से वाकिफ हुआ। अब तुमको भी अपने तरीके बदलने होंगे। क्या मतलब पापा? दीपा, मैं तुम्हारा बाप हूं। आज तक तुम्हारे हर कांड के ऊपर मैंने मिट्टी डाली है। अब तुम्हारा घर बिगड़ते हुए नहीं देख सकता। रवि को धमकाने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था ताकि तुम्हारी शादी ना टूटे। अब तुम्हें अपनी शादी खुद बचानी होगी। जी पापा। बेटा, अब मैं चलता हूं। अब मैं जब आऊं तो मुझे तुम अपनी सास और रवि के साथ खुश दिखना चाहिए। ठीक है। ठीक है बेटी। ये सब क्या है? ये सब ड्रामा करके तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे पापा को नहीं बुलाना चाहिए था। उनके बॉडीगार्ड्स ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जानती हो, हम दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो। क्या मतलब है तुम्हारा?
तुम मुझसे कभी सेटिस्फाई नहीं होती, गंदी आपा के जैसे बिहेव करती हो। हाँ, सच कहूं तो अब मुझे तुम पे प्यार नहीं बल्कि तुमसे घिन है। ये सब ड्रामा करके तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम मुझसे कभी सेटिस्फाई नहीं होती, गंदी आपा के जैसे बिहेव करती हो। सच कहूं तो अब मुझे तुम पे प्यार नहीं बल्कि तुमसे घिन आती है। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? इस टाइम ये एरिया सेफ नहीं है, आ जाओ मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। भाभी, मुझे पता है आपके रवि के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। आप चाहे तो मेरे साथ शेयर कर सकती हैं बात। शायद एक दोस्त होने के नाते मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आ जाओ प्लीज। अच्छा बताइए। रवि, उसे मेरा लाइफस्टाइल कुछ पसंद नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़े मॉडर्न ख्यालों की हूं ना, इसलिए। और वो रवि की मम्मी उसे मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। मुझे तो रवि पे तरस आता है, जिसको इतनी अच्छी बीवी मिली हो, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी स्मार्ट। ऐसी बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है। सच? पता है, रवि ने आज तक मेरी ऐसे तारीफ कभी की ही नहीं। मुझे तो लगता है रवि तुम्हारी लायक ही नहीं। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हें अपनी सराखों पर बिठा के रखूंगा। मैं तुम्हारी सच्चाई रवि को बता के रहूंगी। तुम दोस्त नहीं हो, आस्तीन का सांप हो। रवि, रवि, जरा अंदर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर। माँ जी, आप अंदर चली जाइए थोड़ी देर के लिए। माँ कहीं नहीं जाएगी, और तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हारी किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए मर चुकी हो।
और तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हारी किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए मर चुकी। हेलो भाभी, आई एम सॉरी। सजन, मैं जब से तुमसे मिली हूँ बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। सच? तो क्या हम कल मिल सकते हैं? मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। हाँ, जैसा तुमने कहा था, मैंने देवा से बात करना बंद कर दिया है। सही है, ऐसे अपनी बात करे रहना। दीपा की अकल ठिकाने लगाने का यही तरीका है। ओके। दीपा, मुझे लगता है तुम्हें रवि से डिवोर्स की बात करनी चाहिए। मैं पापा को हमारे बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। वो मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे। तुम्हें उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनको सिर्फ ये बताना है कि तुम अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो और तुम्हें बस रवि से छुटकारा चाहिए। और तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैं तुम्हारे पापा से मिलने आऊंगा। ठीक है, कुछ दिनों में पापा मुझसे मिलने वाले हैं, मैं उनसे बात करूंगी। चलते। तो अब हम कब मिल रहे हैं? कल मेरी सासू माँ किसी फैमिली फंक्शन के लिए बाहर चल रही है, तो तुम घर आ जाना। कहाँ जा रही है? हाँ, वो फाइल मेरे ड्रॉर में ही रखी हुई है। ठीक से देखो, मिल जाएगी। बाद में कॉल करता हूँ। बेटा, 1 महीने से तुम्हारे और बहू के बीच बातचीत बंद है। दीपा के पापा ने मेरे साथ जो सलूक किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता माँ। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है, अहंकार को दबाना पड़ता है। तू समझता क्यों नहीं है? बस माँ, मुझे सुबह सुबह आपका ये लेक्चर नहीं सुनना है। रवि, बेटा नाश्ता तो करके जा। अरे नाश्ता कर ले बेटा। आपकी बातों से मेरा पेट भर गया। रवि, हे बेबी, कहाँ हो? तुम्हारे घर के बाहर ही हो। रवि चला गया है और वो गुड़िया जाने वाली है, वहीं रुको। ओके। बहू, मैं बाहर जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर ले। जी माँ जी। आजा। क्या हुआ? रुक क्यों गए?
आप सही कह रही हो माँ, मुझे दीपा से बात कर लेनी चाहिए। हाँ बेटा, कर लेना बात। कहाँ हो? ठीक है, रवि चला गया है और वो बुढ़िया जाने वाली है, वहीं रुको। वो रवि वो मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तूने मेरी ही पीठ में खंजर घोंपा। अभी मेरी बात सुन। रवि मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बस करो तुम दोनों। रवि, रवि बेटा, बेटा उठना, दीपा, इन दोनों को मारना होगा। पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? दीपा, अगर ये जिंदा रहे ना तो हमें इतना बदनाम करेंगे कि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और मैं किसी का खून वून नहीं कर सकती। बात समझने की कोशिश करो दीपा। सब लोग तुम पर थूकेंगे, लेकिन तुम्हारे पापा भी तुमसे नफरत करेंगे। वो शायद इस उम्र में ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम पकड़े जाएंगे सजन। सही, तुम मुझ पे छोड़ दो दीपा। पर सजन पर कुछ नहीं दीपा, मुझे ये बताओ तुम मेरे साथ हो या नहीं? गुड। सबसे पहले मैं किचन में लेके जाऊं, सब ठीक कर दूंगा। ओके? अब क्या करना है? इस घर को जलाना होगा। हाँ? ताकि लोगों को लगे कि सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। दीपा, तुम जाओ, तुम्हारे पास जो कैश ज्वेलरी है सब कुछ निकाल लो, ताकि आग लगने से उनको नुकसान ना हो। जाओ। इस वक्त कौन आ गया? चलो देखते हैं। दीपा, ये तो पापा की आवाज है। मैं अंदर छुप जाता हूँ, तुम उनको जल्दी वापस भेजो। हाँ, कैसी हो बेटा? ठीक हो पापा? अरे बॉडीगार्ड बाहर गाड़ी में है, पिछली बार उसकी वजह से गड़बड़ हो गई थी ना। क्या सब ठीक तो है बेटा? हाँ हाँ पापा, सब ठीक है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो रवि, वो तो ऑफिस गए हैं पापा, और मम्मी फैमिली फंक्शन में गई हैं। मैं समझन जी से मिलने आया था, चलो इंतजार कर लेता हूँ। पापा वो मैं भी ना किसी जरूरी काम से बाहर जा रही थी। आप एक काम कीजिएगा ना, कल आ जाइएगा। ठीक है बेटा, मैं कल आ जाऊंगा, लेकिन एक गिलास पानी तो पिला दो, प्यास लगी है मुझे। जी पापा, अभी लाई। पापा कॉलिंग। ये सब हुआ कैसे? सबसे जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने अपने स्वार्थ और सुख के लिए अपने पति को धोखा दिया और एक बहरूपी पर भरोसा कर लिया। उसकी बातों में ऐसी फंसी कि अपने परिवार को ही मारने चली थी। मेरे पापों की सजा मेरे पापा को भुगतनी पड़ी।